अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आई एम डॉक्टर शांजा ताहिर एंड आप देख रहे हैं डॉक्टर मोटिवेशन। आज की वीडियो का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस गैप ईयर अ रिस्क। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा था रिलेटेड टू द गैप ईयर के गैप ईयर किन लोगों के लिए रिस्कफुल है और किन लोगों के लिए रिस्कफुल नहीं है। तो इस वीडियो में बात करेंगे इन दोनों पर। अगर तो आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू डिस्कस कि गैप ईयर किन लोगों के लिए रिस्कफुल है। यस, इट इज रिस्कफुल फॉर दोज जो इसको खुद रिस्कफुल बना देते हैं। ठीक है, अगर आप किसी को देखकर, अपने किसी दोस्त को देखकर, अपने किसी रिलेटिव को देखकर रिपीट कर रहे हैं या गैप ईयर ले रहे हैं और आप चाहते हैं कि उनका एडमिशन हो गया था, आप किसी के एग्जाम्पल रख रहे हैं कि उसने किया था रिपीट और उसका एडमिशन हो गया तो मैं रिपीट करूंगा तो मेरा भी एडमिशन हो जाएगा, तो दैट इज सो रॉन्ग। आप इस तरह से अगर गैप ईयर ले रहे हैं तो आप बहुत रिस्क पर हैं, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और अगले साल आपको कहीं ना कहीं एडमिशन दोबारा लेना पड़ेगा। तो इसलिए अच्छा है कि आप अपना टाइम वेस्ट ना करें और आप इसी साल कहीं एडमिशन सिक्योर कर लें। नेक्स्ट ये बात है कि आपका इंटरेस्ट नहीं है। आपने जब सोचा था, अब 2 मंथ्स हो चुके हैं ऑलमोस्ट एमडी कैट को हुए हुए, तो आपने तब सोचा था, इमोशनल थे, आपने सोचा मैं रिपीट करूँगा, मैं गैप ईयर लूँगा और मैं बहुत कंसिस्टेंट रहूँगा, बहुत अच्छी पढ़ाई करूँगा। लेकिन जैसे-जैसे टाइम गुज़रता गया तो आपकी वो कंसिस्टेंसी ख़त्म हो गई है, आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है, अब आपको स्टडीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, आपको बुक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, तो आप कहीं एडमिशन सिक्योर कर लें। अभी भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर एडमिशन ओपन है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में स्प्रिंग के एडमिशन्स ओपन हैं, तो आप वहाँ एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। अगर आपको एडमिशन लेना है और आपको डिटेल्स चाहिए जहाँ पर एडमिशन ओपन है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है? नेक्स्ट पे हमारे पास आता है बाय फोर्स। आपको कोई फैमिली प्रेशर है या आप किसी फोर्स की वजह से रिपीट कर रहे हैं तो सॉरी टू से आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप खुद से दिल दिल से नहीं चाहते कि आप रिपीट करना चाहते हैं तो इट्स मेयर वेस्ट ऑफ टाइम। सो अवॉइड सच सर्कमस्टेंसेस, आप कहीं ना कहीं एडमिशन सिक्योर कर लें। चाहे आप उसके साथ फिर रिपीट कर लें या गैप ईयर ले लें, अगले साल आप एमटी कैट दे लें, लेकिन आपको कहीं ना कहीं एडमिशन सिक्योर कर लेना चाहिए अगर आप फैमिली प्रेशर में या किसी भी फोर्स में आके रिपीट कर रहे हैं। क्योंकि इस तरह से जो रिपीट किया होता है जिसमें आपका दिल नहीं है, आप खुद नहीं चाहते, तो आप उसमें हार्ड वर्क नहीं कर सकते। ठीक है, ये इंसान का खुद मेंटल है। मेंटली इंसान जहाँ पे उसका खुद दिल नहीं होता ना, तो वो उसको कभी भी उस तरीके से नहीं करता कि जिस तरीके से जहाँ पे उसका खुद का दिल हो तो वो करता है। तो अगर आप किसी की फोर्स में आके या प्रेशर में आके ये कर रहे हैं तो आपको ये नहीं करना चाहिए। सेकंड में मेरे पास आता है डोंट वांट टू वर्क हार्ड। बहुत सारे बच्चे जो एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं, सीट लेना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन वो हार्ड वर्क नहीं करना चाहते। तो हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग जो हैं वो सक्सेसफुल नहीं होते, जबकि बहुत सारे हार्ड वर्किंग लोग जो हैं अपने हार्ड वर्क से, अपनी कंसिस्टेंसी से, अपने फेथ से वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो अगर आप हार्ड वर्क नहीं करना चाहते, आप पढ़ना नहीं चाहते, आप नहीं चाहते कि आप 12-12 घंटे पढ़ें, तो आप एडमिशन सिक्योर नहीं कर सकते, क्योंकि ये पीस ऑफ केक नहीं है। इसमें आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है और फिर ही आपका एडमिशन सिक्योर होता है। लास्ट पे मेरे पास आता है एफएससी स्कोर लेस देन 90%। तो वो स्टूडेंट्स जिनका एफएससी स्कोर 90% से कम है और वो भी गैप ईयर ले रहे हैं, तो आपका अगले साल भी एडमिशन सिक्योर करना जो है वो रिस्क पर है, क्योंकि आपका 40% जो है वो एफएससी का स्कोर होता है। तो अगर आप एफएससी इम्प्रूव नहीं करते तो आपका एफएससी की वजह से मेरिट में एडमिशन आना मुश्किल हो जाएगा। तो आप या तो साथ में इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दें और फिर आप गैप ईयर लें तो ठीक है। लेकिन अगर आप इम्प्रूवमेंट नहीं दे रहे हो और जस्ट गैप ईयर ले रहे हैं, जस्ट एमडी कैट पे रिलाय कर रहे हैं, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपके लिए एडमिशन सिक्योर करना अगले साल भी, अगर आपके मार्क्स कम हैं। क्योंकि इस साल मैंने देखा है काफ़ी स्कोर आया हुआ है बच्चों का। हमारी सालों में इतना स्कोर नहीं आया करता था, लेकिन अब 1100 में से 1100, 1100 में से 1089, 1090, 95, तो इतना स्कोर आया हुआ है बच्चों का और उनको आपने कम्पीट करना है। तो अगर आपका 990 या 1000 है तो आपका उनके मुकाबले में बहुत कम है स्कोर। आपको 1020, 30 तक ज़रूर लेकर आना है अपने स्कोर को। सो यस, नेक्स्ट पे मैं बात करूँगी उन लोगों की जिन जो रिस्क पर नहीं हैं गैप ईयर के अंदर। अब बात आती है जो हार्ड वर्किंग है। जैसा कि मैंने पहले बात की कि हार्ड वर्क जो है वो आपको
सक्सेस दिला सकता है, इवन आपकी इंटेलिजेंस इतनी अच्छी सक्सेस नहीं दिला सकती, ठीक है? जो हार्ड वर्किंग होते हैं वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं लाइफ के अंदर, ठीक है? तो अगर आप हार्ड वर्किंग है तो आपका गैप ईयर जो है वो बहुत अच्छा होने वाला है और इंशाल्लाह आप अपनी सीट को सिक्योर करने वाले हैं। सेकंड पे आता है हैव फेथ इन देम। वो लोग जो जो फेथफुल इनफ हैं, जिनको अपने अंदर कंसिस्टेंसी बहुत है, वो स्टडीज़ पर बहुत फोकस करते हैं, तो वो खुद पर उनको यकीन बहुत ज़्यादा है और वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, तो उनके लिए गैप ईयर इज़ नॉट अ रिस्क, ठीक है? फेथ जो है कैन डू मिरेकल्स इन योर लाइफ। सो यस, इफ़ यू आर फेथफुल इनफ, अगर आप सोचते हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं, सो यस यू कैन डू एनीथिंग इन योर लाइफ। इसके लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। एक शूटर था हमारे पास, बेस्ट शूटर, जो ओलंपिक्स में 3 टाइम गोल्ड मेडल जीत चुका था, अपने बेस्ट हैंड से। और उसके जो मुखालिफ थे वो इस बात से बहुत परेशान थे कि ये हर साल किस तरह से जीत जाता है। और उन्हीं दिनों में 6 मंथ्स रह गए थे ओलंपिक्स दोबारा होने में, और उसका एक्सीडेंट हुआ और वो उसका जो बेस्ट शूटिंग हैंड था वो उसमें खो दिया उसने। अब वो बहुत बेबस हो चुका था, वो बहुत तन्हा हो चुका था और उसके ओपोनेंट्स जो थे वो बहुत खुश थे कि अब ये गोल्ड मेडल नहीं जीत सकता और इस बारी हम गोल्ड मेडल जीतेंगे। उसने अपना सब कुछ कट ऑफ कर दिया, वो कहीं ऐसी जगह पे चला गया जहाँ पर उसको कोई नहीं जानता था और उसने वहाँ जाकर पहले तो बहुत रोता रहा, देन उसके दिमाग में एक आइडिया आया और उसने सोचा कि मैंने जिस तरह से अपने इस हैंड को ट्रेन किया था, क्यों ना मैं अपने दूसरे हैंड को भी वैसे ही ट्रेन करूँ। तो उसने उस पर काम करना शुरू कर दिया। उसने पूरे 6 महीने अलग रहकर अपने दूसरे हाथ पर काम किया और उसने उसको भी बेस्ट शूटिंग हैंड बना लिया। जैसे ही ओलंपिक का दिन आया तो वो वहाँ पहुँचा तो उसके मुखालिफ उसको देखकर बहुत परेशान हो गए कि ये यहाँ कैसे आ गया? और ना सिर्फ़ उसने उसमें पार्टिसिपेट किया, बल्कि उसने अपनी हार्ड वर्किंग, अपने फेथ, अपनी कंसिस्टेंसी, अपने करेज से उस ओलंपिक में दोबारा से गोल्ड मेडल भी जीता। तो आपके पास 2 ऑप्शन है लाइफ़ में, या तो आप पूरी लाइफ़ बैठ के रिग्रेट में रोते रहें, या आप उस पर काम करें, अपनी शॉर्टकमिंग्स को अपनी वीक पॉइंट्स को अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बनाएँ, आप फेथफुल रहें, आप हार्ड वर्क करें, आपके अंदर अपने करेज हो इतनी कि आप लोगों को प्रूव कर सकें कि आप कुछ भी कर सकते हैं। सो येस यू कैन डू एनीथिंग। अल्लाह ताला ने आपको अशरफुल मखलूक़ात बना के भेजा है और आप कुछ भी कर सकते हैं लाइफ में। इंसान जो सोचता है वो कुछ भी कर सकता है। सो येस यू कैन डू एनीथिंग। जिनकी ऐसी सोच है उनके लिए गैप ईयर इज़ नॉट अ रिस्क। नेक्स्ट पे जिनके पास फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, उनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, उनके सीनियर्स, उनके सिबलिंग्स, उनके फ्रेंड्स, उनके कज़न्स बहुत सपोर्टिव हैं, तो उनके लिए गैप ईयर इज़ नॉट अ रिस्क। वो बहुत अच्छे से परफ़ॉर्म कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं लाइफ़ में। लास्ट में मेरे पास आता है 90 और अबव परसेंटेज, जिनकी एफएससी में है, तो वो एक अपर लेवल पे है, उनके पास एक एज है देन दूस जिनके कम है 90% से, तो वो अच्छे से उस पे फ़ोकस कर सकते हैं और उनके एडमिशन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और गैप ईयर और रिपीट करने से 50 टू 70% जो है हर साल सीट्स जो है वो रिपीटर्स लेते हैं, तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आप इस साल सीट सिक्योर कर लेंगे। नेक्स्ट पे मैं आती हूँ, इस एमबीबीएस एवरीथिंग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा आ रहा था कि एमबीबीएस में एडमिशन नहीं होता तो देन हम क्या करें? इस एमबीबीएस एवरीथिंग? नो, एमबीबीएस इज नॉट एवरीथिंग। यू कैन एक्सप्लोर मोर थिंग्स इन योर लाइफ। आप कुछ भी कर सकते हैं, बहुत सारी फील्ड्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत अच्छे अच्छे स्कोप हैं जो आप कर सकते हैं। एमबीबीएस इज नॉट द एंड ऑफ द लाइफ। सो आप सीएसएस कर सकते हैं, विच इज़ अ वेरी प्रेस्टिजियस जॉब। तो आप अपनी डिग्री के बाद सीएसएस में परस्यू कर सकते हैं। आप किसी रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं, दैट इज़ वेरी गुड। आप रिसर्च करेंगे, आप वैक्सीन्स बनाएंगे, एंड आप आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं, आप अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। दीज आर मैनी अदर फील्ड्स अदर देन एमबीबीएस जिसके अंदर आप हैप्पी रह सकते हैं, आप बहुत फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकते हैं, आप बहुत अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं। लेकिन फिर भी लास्ट में मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप एक बार ज़रूर ट्राई करें फॉर एमबीबीएस। लेकिन अगर आपका नहीं होता तो आपको अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यू शुड एक्सप्लोर मोर थिंग्स। बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में, बहुत सारी डिग्रीज़ हैं, बहुत सारे स्कोप हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र कर रही हैं, बहुत अच्छी-अच्छी लाइफ लोग गुज़ार रहे हैं। तो आपको कुछ और किसी और फ़ील्ड में परस्यू कर लेना चाहिए अपना टाइम वेस्ट करने की बजाय। एक और क्वेश्चन जो मुझे बहुत ज़्यादा आ रहा था कि इफ़ यू रिपीट
बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि अगर आप रिपीट करते हैं तो आप एक फेलियर हैं। नहीं, आप नहीं हैं फेलियर। आप बिल्कुल भी फेलियर नहीं हैं। जो लोग रिपीट करते हैं दे आर वॉरियर्स। और जो लोग इस साल रिपीट कर रहे हैं तो मैं उन्हें कहूँगी कि वो बहुत खुशकिस्मत लोग हैं जिनको ये चांस मिला है कि वो रिपीट करें। आप अपने आप को एक चांस दे रहे हैं, आप इम्प्रूव करना चाह रहे हैं खुद को, ठीक है? आप फेलियर नहीं हैं। वो बहुत खुशकिस्मत लोग हैं जिनको ये चांस मिला है। बहुत सारे लोगों को ये चांस नहीं मिलता। मेरी खुद की एक फ्रेंड थी, उसने वो रिपीट करना चाहती थी लेकिन उसके पेरेंट्स ने उसको रिपीट नहीं करने दिया और उसको वो चांस नहीं मिला। और अभी भी कभी मेरी उससे हम मिलते हैं तो वो ये बात मुझे ज़रूर करती है कि शायद मैं रिपीट कर लेती तो मेरा एडमिशन हो जाता। तो अभी तक उसको ये रिग्रेट है, ठीक है? तो आप बहुत खुशकिस्मत हैं अगर आपको ये चांस मिला है रिपीट करने का। तो आपको खुद को इम्प्रूव करके दिखाना है, आपने लोगों को बताना है कि येस यू कैन डू एनीथिंग यू वांट। और लास्ट में मैं आपको यही कहूँगी कि थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, फॉर लिसनिंग। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें।